Good morning to dear students. Welcome to AVM online classes. I am Mr. Chetan Sharma. For the class 7 subject science, chapter number 3rd, core running chapter is fiber to fabric. ओके बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कुछ आगे और बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बना रखा है जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ में बने रहना, स्टे ट्यून्ड विद मी। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है बेटा, ध्यान सुनना। मेक स्केचेस ऑफ द टू स्टेजेस। आप लोग टेक्स्ट बुक खोल के बैठो तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा, एक रेफरेंस मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेक स्केच of the two stages in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk। आप लोगों को ये बताना है, जो मैंने आप लोगों को सिल्क मॉथ का जो लाइफ साइकिल बना के बताया था। सबसे पहले एडल्ट होता है, एडल्ट से फिर वो लार्वा देता है, एग देता है, एग से लार्वा निकलता है, कैटरपिलर बड़ा होता है ना, और फिर वो कोकून बनाता है, कोकून से फिर वो प्यूपा में चला जाता है, प्यूपा से फिर वापस वो एडल्ट मॉथ में चला जाएगा। तो मैंने आप लोगों को एक स्टेज में मतलब एक साइकिल टाइप आप लोगों को बताई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइकिल मत बनाओ, उसमें से ये बता दो कि कौन सी दो स्टेज जो डायरेक्टली सेल्फ प्रोडक्शन में काम आएगी। तो बच्चों मैंने कहा था कि वहां से जो कोकून बनता है, कोकून को डायरेक्टली उठाकर एक्सपोज कर दिया जाता है या बॉइल्ड कर दिया जाता है, ताकि अंदर का जो प्यूपा होगा वो मर जाएगा, अंदर का जो कैटरपिलर होगी वो मर जाएगी। प्यूपा नहीं बोल सकते, कैटरपिलर बोलेंगे। अंदर का जो कैटरपिलर होगा वो मर जाएगी और उस कोकून के ऊपर जो मतलब फाइबर होगा उसको रीलिंग करके एक करके शॉर्ट कर देंगे और बाहर निकाल देंगे, है ना। तो एक तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली स्टेज जो होगी बेटा वो तो हो जाएगी कोकून, क्योंकि कोकून जो होता है वो भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर स्केच बोल रहा है तो आप लोगों को स्केच भी बनानी पड़ेगी। ये कोकून की मैंने ये स्केच बना ली है, ये कोकून की स्केच हो जाएगी। ठीक है ना, जनरली कोकून ऐसे होता है। ये कह रहा है कि एक तो ये हो गई और दूसरी कौन सी हो जाएगी, तो आप लोगों को बताओ। तो कोकून के अंदर की तरफ, कोकून के अंदर भी कैटरपिलर ग्रोथ करती रहती है और आगे जाकर वो भी काम ही आएगी, है ना। आगे जाकर वो भी एडल्ट मॉथ बनेगी, प्यूपा स्टेज में आएगी, तो कहीं ना कहीं वो भी सिल्क के प्रोडक्शन में काम आती है। तो कोकून इनसाइड द कोकून कौन सी स्टेज हो जाएगी, प्यूपा स्टेज हो जाएगी। आप लोग कैटरपिलर बोलो प्यूपा तो बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये इस तरह का है, ये कोकून हो गया और कोकून के अंदर ये देखो ये कैटरपिलर हो गया, है। तो मैंने आप लोगों को स्केच बना के बता दिया, आप लोग लिख दीजिए इसको फटाफट। प्यूपा मत बोलना, इनसाइड द कोकून आप लोग ये बोल दीजिए, इनसाइड द कोकून कैटरपिलर। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन क्या करा आपके टेक्स्ट बुक में, आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो दे रखे हैं इनमें से विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। ये जो टर्म्स नीचे दे रखे बेटा ए बी सी डी और ई, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे टर्म्स है जो डायरेक्ट सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो पहले मैं आप लोगों को टर्म्स से इंट्रोड्यूस करा दूं। सेरीकल्चर मैंने आपको बताया था कि सिल्क के प्रोडक्शन का कल्टीवेशन जो किया जाता है वो सेरीकल्चर है। तो ये तो हमारा आंखों के सामने आ गया कि करेक्ट ऑप्शन एक तो ये है, तो इसको एक तो टिक लगा दो, है ना। सेरीकल्चर मैं इसके नीचे डबल अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि पता चलेगा ये करेक्ट है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, जनरली फ्लावर से रिलेटेड होता है, वेरियस टाइप्स के फ्लावर है तो उसका जो कल्टीवेशन किया जाएगा वो फ्लोरिकल्चर होगा, तो ये अलग हो गया। मॉरिकल्चर सेम इसी में आएगा तो वो भी एक अलग हो गया, इसमें भी ये भी बैठा। एपीकल्चर हनी बी का कल्चर हो गया तो ये भी बैठेगा। मॉरिकल्चर में आप लोगों को बताऊंगा, एक्चुअली मॉरिकल्चर में सिल्क जो प्रोडक्शन जो कर रही है बॉम्बेस मॉरी, बॉम्बेस मॉरी मैंने आपको कहा था सिल्क मॉथ का एक साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बेस मॉरी। तो यहाँ पर आप लोग चाहे सेरीकल्चर बोल दो या मॉरिकल्चर बोल दो, क्योंकि अपन लोग सिल्क मॉथ का ही तो कल्चर कर रहे हैं, सिल्क मॉथ को ही तो पाल रहे हैं। तो सिल्क मॉथ का जो साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है, वो क्या होता है बॉम्बेस मॉरी। तो मॉरिकल्चर भी कहीं ना कहीं सिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। एपीकल्चर बेटा, एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर में जनरली हम लोग क्या करते हैं, हनी बी को पालते हैं ताकि अपन लोगों को हनी ऑब्टेंड हो सके, वैक्स ऑब्टेंड हो सके। तो ये भी सिल्क के प्रोडक्शन से तो रिलेटेड है।
सिल्वीकल्चर भी अलग चीज है, तो ये भी प्रोडक्शन से। आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर दो टर्म है, एक तो सेरिकल्चर है और एक मॉनिकल्चर। एक बार जल्दी से इसको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में आ जाता हूँ, या इसको वीडियो को पॉज करके एक बार कॉपी में मेंशन करो, मैं फर्दर क्वेश्चन आगे और करवाता हूँ। Okay, dear student, this is the question number 8 of the NCERT book of your syllabus. Match the following. अब आप लोगों को बच्चों बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत लेंथी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। कुल मिला के आप लोगों को मैच करना है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, करेक्ट देखना है। जैसे यहाँ कॉलम ए के अंदर लिखे हुए हैं स्कोरिंग, मलबेरीज, याक, कोकून, उसको कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे मैच करना है जो इस तरफ लिखे कॉलम सेकंड में। तो मैं तो फॉलो करते हैं, तो सोरिंग जो होगा, मैंने आपको कहा बच्चों ये सोरिंग होगा वो किसके साथ में मैच होगा, क्लियरिंग जो है वो आप लोग क्या करें, क्लियरिंग या क्लीनिंग बोल दीजिए, शेड ऑफ द स्किन। आप लोग क्या करोगे, सॉरी हाँ यहाँ पर क्लीनिंग है, बिल्कुल सही, क्लीनिंग ऑफ द शेड स्किन। क्या होगा आप लोगों को कि जो शेड स्किन जो आएगी, यानी कि आप लोगों के हेयर्स जो हो गए उसको जो क्लीन करते हैं मतलब डालते हैं पानी के अंदर, तो उसको सोरिंग बोला जाता है। मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था। शेडिंग अलग चीज है, शेडिंग का मतलब तो उसको ब्लेड से रेजर से रिमूव करना है ना, वो अलग है। यहाँ क्लीनिंग लिखा हुआ है, क्लीन यानी कि जितना भी आप लोगों के जो आ गया वूल वगैरह तो उसको लाकर वहाँ पर क्या कर दिया, उसको क्लीन कर दिया, तो शेडिंग जो हो जाएगा वो इसको करेक्ट ऑप्शन इसके साथ मैच कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स जैसे बच्चों ध्यान रखना, ये सिल्क वॉर्म का फूड होती है, यानी जो सिल्क वॉर्म जो होगी या सिल्क मॉथ जो होगी वो कहाँ रहती है, फीडिंग कहाँ करेगी, वो इसी लीफ के ऊपर करती है। तो मलबेरी लीफ जो होगी वो क्या हो जाएगी, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट है याक। याक है, अंगोरा गॉट है, मैंने आपको बताया था कैमल वगैरह होते हैं या शिप वगैरह है, ये जितने भी बेटा ये यील्ड करते हैं, क्या करते हैं आप लोगों के वूल फाइबर को, यानी कि वूल यील्डिंग एनिमल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वूल यील्डिंग एनिमल्स। कोकून, कोकून क्या करता है, कोकून हम लोगों को बच्चों ध्यान से सुनना, कोकून का एक ही काम है और कोकून हम लोगों को सिल्क का फाइबर देता है। तो कोकून जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सिल्क फाइबर। तो आप लोग इसको इससे मैच करना है, ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। एक बार जल्दी से इसको भी नोट आउट करो फटाफट से फास्ट।